हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, अगर आपको भी सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लास 12th में केमिस्ट्री का पेपर देना है और आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आप सबके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आएंगे, उसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2020 के क्लास 12th में केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में एक बार फिर से आपको निराशा हाथ ना लगे। तो ये वीडियो पूरा देखना है। साथ ही में अगर आपके जान पहचान में किसी के केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आया है तो उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारे सिलेबस में यूनिट वाइज ब्रेकअप क्या है, मार्क्स का किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमको प्लान बना करके उसकी स्टडी करनी चाहिए, तो हम कम समय में न सिर्फ सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबर भी हमारे आएंगे। बच्चों, आपको पता ही होगा कि आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस 3 भागों में बटा हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है इससे 23 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए इस पूरी यूनिट का इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। हम आपको इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस तो बताएंगे ही बताएंगे। आइए जान लेते हैं इस पूरे यूनिट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है सॉल्यूशंस, सेकेंड यूनिट में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड में केमिकल काइनेटिक्स और फोर्थ में आपको सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये 23 नंबर आपको कैसे मिल सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी टॉपिक वाइज अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लें तो इस 23 में से 20 नंबर तो आपको मिल ही जाते हैं। और यही चीज़ें हम सिखाते हैं अपने ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में कि किस यूनिट से आप कितना नंबर आसानी से गेन कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चों, तो आपको पता होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 19 मार्क्स का आता है, मतलब 19 नंबर। सबसे कम वेटेज इसी को मिला है, जिसमें यूनिट 5th है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो 6th यूनिट है उसमें प्री ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और 7th यूनिट में डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो आपको पढ़ करके जाने हैं। 6th यूनिट में ही वो भी इंक्लूडेड है। 7th यूनिट में आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। और ये 19 नंबर अगर थोड़ा सा भी इन टॉपिक्स पे जो हम बताने वाले हैं अगर आप फोकस करेंगे तो आसानी से आप बहुत अच्छा नंबर इसमें स्कोर कर सकते हैं। हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा से वेटेज देती रही है, सबसे ज़्यादा अंक हमको इसमें मिलते रहे हैं। तो आपने देखा ही यहाँ पे कि ये हमारा 28 मार्क्स का है और सबसे ज़्यादा वेटेज इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिलता है। इसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं बच्चों। अब इसमें देखो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ना है। 8th यूनिट में, 9th में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, 10th में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, 11th में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन और 12th में आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। 13th में आपको पॉलीमर और लास्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो जब आपको ये पता हो गया तो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि पहले आपको कौन सा तैयार करना है, फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। इसमें अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा है तो आपके लिए फिजिकल अच्छा रहेगा। इनऑर्गेनिक में भी कुछ न्यूमेरिकल लगाने पड़ते हैं। अगर आपकी मैकेनिज़्म, आपके फार्मूले, रिएक्शंस को, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो अच्छे से, तो ये 28 नंबर आपके हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें से कुछ चीज़ें टफ़ आती हैं, बच्चों को टफ़ लगता भी है ये यूनिट, खास करके 3rd यूनिट, और इसीलिए ये थोड़ा सा हेक्टिक भी बन जाता है बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों अगर आपको 28 नंबर चाहिए इसमें से तो अच्छे से तो आपको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी टॉपिक या क्वेश्चन हम आपको दिखाने जा रहे हैं बच्चों, वो हमारी तरफ से इम्पॉर्टेंट हैं और हमने इसको तब तैयार किया है जब बहुत सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से बात की है
और पिछले ट्रेंड्स को देखा है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम को, तो उसको देख करके ये तैयार किया गया है। लेकिन इसको फॉलो करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आपको भी जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो आओ बच्चों, अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे फर्स्ट यानी फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो मैं चैप्टर वाइज नहीं दिखा रहा यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में वो मैं एक साथ में आपको दिखा रहा हूँ। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। हेनरीज लॉ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में और इस साल भी पूछे जाएंगे, इस बात की संभावना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये आपको पढ़ के जाना है। और इसके अलावा जो राउल्ट्स का नियम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया हुआ है और रेड से किया हुआ है, तो इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मान करके आपको पढ़ के जाना है बच्चों। क्वेश्चंस रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर से भी पूछे जाते हैं और ख़ास करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने की संभावना इस साल ज़्यादा है। इसलिए मतलब किस तरीके से रिलेटिव लोअरिंग हो जाता है वेपर प्रेशर में, ये आप ढंग से पढ़ लेना और इसके क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लेना बच्चों। आइए आगे देखते हैं। तो सॉल्यूशन में ही आपने देखा ही होगा कि जो कोलराउस का नियम है इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और इस साल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसी पे क्वेश्चंस बेस्ड हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार के पेपर के लिए। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है और इसका केमिकल सेल में क्या उपयोग हो सकता है, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ढंग से पढ़ के जाना। जो रिलेशन होता है गिब्स एनर्जी और EMF वैल्यू जो सेल की होती है उनमें, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं और इस साल डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावना यहाँ से बन रही है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आपको एवरेज प्रिपेयर करके जाना है। किस तरीके से, मतलब प्रिपेयर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियसनेस, ये भी आपको ढंग से पढ़ के जाना है। किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट करेंगे। जो रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर्स मतलब अफेक्ट करते हैं, मतलब किसी भी रेट इक्वेशन के रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो ठीक से पढ़ के जाना। कंसंट्रेशन क्या होता है इसमें आप जान लो। इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं जिसमें कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटालिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत आराम से अच्छे से समझ के जाना, ये इस साल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो ऑर्डर है और मॉलिक्यूलरिटी है रिएक्शन की, वो इस साल उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ढंग से पढ़ लेना। कैसे हम रेट, जो रेट लॉ है वो कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, और रेट कांस्टेंट को, ये भी ठीक से पढ़ लेना। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस का इक्वेशन। आरएनएस का इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हो। तो ये चीज़ें पढ़ के जाना है बच्चों आपको। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही बात करें तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है और फिजियो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, केमियो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इन सब में मतलब एब्जॉर्प्शन में ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, इसको अच्छे से पढ़ना। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और लगता है इस साल ये ज़रूर पूछा जाएगा। अगर हम कोलाइड्स की बात करें तो कैटालिसिस कैसे होता है कोलाइड्स में और सस्पेंशन में, ये भी इस साल या तो शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है या तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो आपका शॉर्ट नोट है, लाइकोफिलिक कौन से होते हैं, लाइकोफोबिक कौन से होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर और माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स कौन कौन से होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से लिख करके तैयार करके जाना। टिंडल इफ़ेक्ट आप कई बार पढ़े होंगे और मतलब पहले क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे होंगे और इस साल भी ये इम्पोर्टेंस रखता है। ख़ास करके जो इसका इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वो आपको ठीक से पढ़ना है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ये भी बहुत आसानी से आपने पढ़ा होगा कई जगहों पे, तो ये भी आपको अच्छे से आता होगा बच्चों। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोआगुलेशन क्या है, इन दोनों को ठीक से पढ़ना। बायोलॉजी में भी अगर आपने बायोलॉजी लिया होगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको मिली होंगी कहीं ना कहीं,
तो ये इम्पोर्टेंस रखता है। इसके अलावा जो इमल्सन है वो क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, ये ठीक से पढ़ के जाना, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बच्चों थी फिजिकल केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस रखती थी। अब आपको हमने बताया है कि इनऑर्गेनिक 19 मार्क्स का आता है, लेकिन बच्चों जो वीडियो है वो बहुत बड़ा बनता जा रहा है और मुझे लगता है कि इस वीडियो को मुझे यहीं स्टॉप करना चाहिए। तो आप निराश मत होइए, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, हमारी वेबसाइट पर ये सारा इम्पोर्टेंट मौजूद है। उस लिंक पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है, आप सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और ये सारा इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है ये ढंग से देख लेना। तो हमारी वेबसाइट का नाम है, मैं आपको बता दूं, examtub.com। इस पे जाकर के आप इसको देख सकते हो। अगर आपको इस पे नहीं जाना तो डायरेक्टली मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वीडियो ये शेयर कर देना अपने दोस्तों में भी, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। मैं ये तो नहीं कहता कि गारंटी के साथ इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आप पास हो सकते हो। अगर अभी भी आपको एग्ज़ाम से डर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो बच्चों। 1000 रुपये में ये सपोर्ट ग्रुप आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका 1 साल बर्बाद होने से बचा सकता है। बाकी हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। Thank you for watching this video.